ॐ तं देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहानमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। 19 जुलाई को जो बातें कही थी उसको हमने पूरा कर लिया था। आज 20 जुलाई 1895 में स्वामी जी ने जो बात कही है उसका हम पाठ चालू करेंगे। सैटरडे जुलाई 20। Perception is our only real knowledge or religion. Talking about it for ages will never make us know our soul. There is no difference between theories and atheism. In fact, the atheist is the truer man. Every step I take in the light is mine forever. When you go to a country and see it, then it is yours. We have each to see for ourselves. Teachers can only bring the food. We must eat it and be nourished. Arguments can never prove God save as a logical conclusion. एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत उच्च कोटि का एक स्वामी विवेकानंद का कथन है। उसका हिंदी अनुवाद में बता रहा हूँ। प्रत्यक्ष अनुभूति ही यथार्थ ज्ञान या यथार्थ धर्म है। अनंत युगों तक हम यदि धर्म के संबंध में केवल बातें ही करते रहें तो उससे हमें कभी भी आत्मज्ञान नहीं हो सकता। केवल मत विशेष में विश्वास होना और नास्तिकता, इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। वरन इस प्रकार के आस्तिक और नास्तिक में तो नास्तिक ही अच्छा है। उस प्रत्यक्ष अनुभूति के आलोक में मैं जितने कदम आगे बढ़ूँगा उससे मुझे कोई भी पीछे नहीं हटा सकेगा। किसी देश को जब तुमने स्वयं जाकर देखा तब तुम्हें उसके संबंध में यथार्थ ज्ञान हुआ। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष अनुभूति करनी होगी। आचार्यगण केवल हमारे समीप खाना लाकर दे सकते हैं। इस खाद्य के द्वारा पुष्टि लाभ करने के लिए हमें स्वयमेव खाना पड़ेगा। तर्क युक्ति ईश्वर को ठीक ठीक प्रमाणित नहीं कर सकती। वह उसके बारे में केवल एक युक्ति संगत सिद्धांत स्थापित कर सकती। एक बहुत महत्वपूर्ण और एक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अनकॉम्प्रोमाइजिंग, एक बहुत ही कठोर बात, एक उच्च कोटि की बात स्वामी जी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष अनुभूति, परसेप्शन देखना, इज अवर ओनली रियल नॉलेज। यही वास्तविक ज्ञान है और यही वास्तविक धर्म है। उसके पहले जितनी चीज़ें हैं स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं ये धर्म नहीं है। बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में, केवल बातें करते रहें तो उससे हमें कोई भी आत्मज्ञान नहीं हो सकता। मत विशेष में विश्वास होना और नास्तिकता, इसमें कोई अंतर नहीं। अन्यत्र स्वामी विवेकानंद ने सर्वत्र कहा है, रिलीजन इज रियलाइजेशन, it is being and becoming. If there is a God, we must see him. If there is a soul, we must experience it. बार बार सर्वत्र आप पाएंगे स्वामी विवेकानंद बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अगर ईश्वर है तो उसे देखिए। ये बाकी सब बातें, एक ने प्रवचन दे दिया, दूसरे ने सुन लिया, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, कुछ नहीं, ये धर्म नहीं है। जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक नहीं होता।
और स्वामी विवेकानंद दो बातें करते हैं। जो ईश्वर मानते हैं तो कि ईश्वर का दर्शन स्वयं भव करना होगा। श्री रामकृष्ण के बाद स्वामी विवेकानंद गए थे, पूछा था महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है? स्वामी विवेकानंद ने तो धर्म की बातें बहुत सारी सुन ली थी। वो कई लोगों के पास में गए थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर के पास में गए थे, अन्य कई लोगों के पास गए थे, सबसे पूछा था महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है? कोई पूछता, बात करता तो कहता मैं तुमको ज़्यादा बात बता सकता हूँ, धर्म के बारे में मैं ज़्यादा बड़ा प्रवचन दे सकता हूँ, ये बताओ ईश्वर को देखा है? ईश्वर को नहीं देखा है तो धार्मिक नहीं, ये बकवास बात। स्वामी विवेकानंद इतनी कठोर बात कहते हैं और श्री रामकृष्ण के पास जाने पर श्री रामकृष्ण ने भी क्या किया? हाँ मैंने देखा है, तू भी देख सकता है, तुझे दिखा सकता हूँ। और अगर आप श्री रामकृष्ण का जीवन देखें तो यही है श्री रामकृष्ण की जीवन। पोथी पढ़ना नहीं है, किताबें पढ़ी नहीं है, ईश्वर दर्शन, साक्षात्कार, परसेप्शन। यहाँ परसेप्शन शब्द को यूज़ किया है और उसका हिंदी अनुवाद किया है प्रत्यक्ष अनुभूति। अब ये जो अनुभूति है, स्वामी जी आगे भी कहते हैं, when you go to a country and see it, then it is yours. We have each to see for ourselves. Teachers can only bring food. यानी कहते हैं हमें कुछ भी जो भी पढ़ना है धर्म के संबंध में, हमें कुछ न कुछ स्वयं अनुभव करना होगा, किताबें पढ़ने मात्र से कुछ। और ये अनुभूति, इसका अर्थ ये नहीं कि केवल ईश्वर दर्शन होना चाहिए, उच्चतम ईश्वर दर्शन या निर्विकल्प समाधि होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होगा, ऐसी बात। पतंजलि योग सूत्र का जो तीसरा अध्याय है वो विभूतियों, दर्शन के, पूरा का पूरा वो दर्शन के ऊपर। और सर्वत्र अन्य स्थानों पर भी वहाँ पर पतंजलि योग सूत्र में दर्शन की चर्चा की है। उदाहरण के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है ना, ये पतंजलि योग सूत्र के। तो यम नियम के बारे में भी कहा है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा एक यम है, किसी को कष्ट नहीं देना, दुख नहीं देना, उसकी भी परसेप्शन है, अनुभूति है। केवल अहिंसा के बारे में मैंने सुन लिया, बात कर लिया, प्रवचन दे दिया, प्रवचन सुन लिया, ये कुछ नहीं होगा। अहिंसा में प्रतिष्ठित होना है और उसके बाद प्रतिष्ठित होने पर क्या होगा? परसेप्शन, अनुभूति होगी। क्या अनुभूति होगी? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो बैर त्याग, मेरे मन में संसार के किसी प्राणी के प्रति बैर भाव नहीं रहेगा और मेरी अवस्थिति में मेरा शत्रु भी मेरा मित्र बन जाएगा। तत्सन्निधो, उसकी सानिध्य में किसी को बैर नहीं होगा। एक बिल्ली और एक कुत्ता पास में बैठ जाएंगे, एक शेर और बकरी बैर के त्याग करके, भय त्याग करके वहाँ बैठ जाएंगे। जनक को याज्ञवल्क्य ने कहा था, अभयम वै प्राप्तोसि, तुम्हें अभय प्राप्त हुआ। ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो मूल्य हैं, ये नैतिक आदर्श हैं, इनको भी जीवन में प्रतिष्ठित करना, इसको भी हम परसेप्शन बोलेंगे, प्रत्यक्ष अनुभूति। उसके बाद में आगे भी है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, अगर सत्य में प्रतिष्ठित होवे तो जो वो बोलेगा वो सत्य होगा, कभी व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकेगा। ये प्रतिष्ठा तो हुई, प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्षीकरण हुआ। इस प्रकार से उसके बाद में आगे जाते हैं पतंजलि योग सूत्र में। तो ये परसेप्शन जो है, ये परसेप्शन दूसरे प्रकार के होते हैं। एक है जिसे हम कहते हैं सेंसरी परसेप्शंस, आँखों से कुछ देखना, ऐसी चीज़ देखना जो दूसरे को नहीं दिखे, मुझे दिख जाए। साधना करने पर स्वामी विवेकानंद पतंजलि योग सूत्र में और राजयोग में बोलते हैं कि अगर आप ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे 6 महीने में कुछ आपको प्राप्त हो। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, लेकिन ये एक बहुत प्रभावशाली स्वामी विवेकानंद कहते हैं 6 महीने में या तो आपको ज्योति दर्शन होगा या आपको अच्छी गंध सूंघने को मिलेगी, अपने आप कुछ न कुछ होगा। तो स्वामी जी ने क्या ऐसी सीधी बात कह दी बिना समझे? हम करते नहीं।
अगर हम ठीक ठीक स्वामी जी ने जैसा कहा है योग की साधना करें तो 6 महीने में भी कुछ परसेप्शन होगा, कुछ अनुभूति अवश्य होगा। तो ये स्वामी विवेकानंद अनुभूति को बहुत महत्व देते थे और ये स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण से मिली। श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को क्यों चुना था अपने एक पार्षद के रूप में, मुख्य पार्षद के रूप में? स्वामी जी तो सिर्फ चाहते थे, समाधि में डूबे रहना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से सीख लिया था कि प्रत्यक्ष अनुभूति या परसेप्शन जो है यही जीवन का धर्म का सार है। और स्वामी जी कहते थे मैं सब और कुछ नहीं चाहता, बस मैं उसी को चाहता हूँ, वही धर्म है। श्री रामकृष्ण चाहते थे कि उनके माध्यम से यही सिद्धांत जो है वह प्रचारित होवे। और इसलिए ये जिस बातों की स्वामी जी स्वयं टीका कर रहे हैं, स्वयं जिसके विरुद्ध बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? नो डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड एथिज्म। स्वामी जी कहते हैं थ्योरी और नास्तिकता में कोई अंतर नहीं। स्वामी विवेकानंद की आप पुस्तकें पढ़ ली तो थ्योरी है, तो वो तो सिद्धांत हैं, वो बातें हैं। वहाँ पे उसको पढ़ने से आपको अनुभूति नहीं होगी, उसको आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। तो 9 वॉल्यूम सब थ्योरी है। स्वामी जी कहते हैं थ्योरी और नास्तिकता में कोई अंतर नहीं। मैंने भी जो कहा है अगर वो केवल सिद्धांत के स्तर पर, थ्योरी के स्तर पर रहता है तो वह भी नास्तिकता, वो धर्म नहीं। फिर कहते हैं टॉकिंग अबाउट इट फॉर एजेस विल नेवर मेक अस नो अवर सोल। स्वामी जी ने सब बोलते ही गए, सारा जीवन बोला उन्होंने, इतना प्रवचन दिए, सब जगह बोले, लेकिन स्वामी जी खुद कह रहे हैं कि इससे नहीं होगा। वो तो स्वामी जी ने खुद उसको अनुभूति कर ली थी और जब वे बोलते थे तो उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता था और उनको परसेप्शन होता था प्रत्यक्ष। उन्होंने लेक्चर दिया और लोगों को लगता है कि उनका जीवन बदल गया, लेक्चर सुनते ही जीवन बदल गया। उनका स्पर्श करते थे, हाथ पर स्पर्श करता था, लगता है कि उन्होंने हमको पवित्रता हमारे जीवन में आ। तो एक और स्वामी जी बोलते तो थे जिसकी वे स्वयं आलोचना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर परसेप्शन या प्रत्यक्ष अनुभूति स्वयं करते थे और दूसरों को करवा सकते थे। उसके बाद में ये कहते हैं इनफैक्ट एथिस्ट इज ए ट्रूअर मैन। क्या कहते हैं स्वामी जी? कि जो केवल मत विशेष में विश्वास होना और नास्तिकता, इसमें अंतर नहीं है। इस प्रकार के आस्तिक और नास्तिक में तो नास्तिक ही अच्छा है। केवल विश्वास करना, केवल साधना नहीं करना, कुछ सिद्धांतों को मानना और साधना नहीं करना, इससे तो बाबा नास्तिक ही अच्छा। हम बताने के लिए धार्मिक हैं लेकिन हमारे जीवन में कुछ नहीं है, ये कोई धार्मिकता नहीं है। फिर स्वामी जी कहते हैं उस प्रतीक्षा अनुभूति के आलोक में एवरी स्टेप आई टेक इन द लाइट इज माइन फॉर एवर। ये जो लाइट शब्द है इसका यहाँ अनुवाद किया है एवरी स्टेप, जो भी उस प्रत्यक्षानुभूति के आलोक में, लाइट को यहाँ आलोक किया, लेकिन कौन सा आलोक? प्रत्यक्षानुभूति के आलोक में जितने कदम मैं आगे बढ़ूंगा उससे मुझे कोई भी पीछे हटा नहीं सकेगा। MA BA डिग्री पास करना, एक किताब पढ़ डालना, वेदांत की बहुत सारी किताबें पढ़ लेना, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वेदांत को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इसको स्वामी जी कहते हैं लाइट। यह है आलोक। प्रत्यक्ष अनुभूति का प्रयत्न करना, साधना करना, उसको धीरे धीरे अपने जीवन में आत्मसात करना। उदाहरण के लिए ले लीजिए, हम ध्यान करते, श्री रामकृष्ण का ध्यान किया, अपने इष्ट का ध्यान किया, आंखें बंद करके हमने इष्ट के रूप का हृदय में या अपने सामने ध्यान। अब होता नहीं ध्यान, हम सब जानते हैं इतना आसान नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं। अनुभूति क्या कहते हैं? अनुभूति होगी, ईश्वर दर्शन होगा, हृदय में दर्शन होगा, बाहर दर्शन होगा। और यह जो हम प्रयत्न कर रहे हैं ध्यान करने का, यह मंत्र का जप करने का, उसमें मन को एकाग्र करने का, इसको हम कहेंगे
एवरी स्टेप आई टेक इन लाइट। प्रत्यक्ष अनुभूति के मार्ग में मैंने एक कदम बढ़ा। अब लगे हुए हैं। एक दिन ध्यान अच्छा हुआ, 2 दिन अच्छा नहीं हुआ, फिर भी लगे हुए हैं। जवान उम्र में, कम उम्र में आसानी से हो जाता है। इस उम्र में हम सभी की समस्या है, ध्यान अच्छा नहीं होगा, फिर भी लगे हुए हैं। श्री राम कृष्ण के रूप का ही ध्यान है, उसके बाद भी गुण के ध्यान और स्वरूप ध्यान तो छोड़िए, लगे हुए हैं। एक दिन अच्छा हुआ, फिर लगे हुए हैं, दूसरे दिन फिर लगे हुए हैं, तीसरे दिन फिर लगे हुए हैं। धीरे धीरे क्या होगा, अभ्यास हो जाएगा। और उसके बाद में पहले मुझे बहुत प्रयत्न करना पड़ता था मन को एकाग्र करने का, अब नहीं होगा। मैं बैठते ही मेरा ध्यान अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? इतने दिन तक किया है, करते करते अभ्यास के द्वारा प्रतिष्ठा हो जाती है, दृढ़ भूमि हो जाता है। पातंजलि योग सूत्र में है, दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। जो भी कर्म करें, ध्यान का कार्य करें, साधना का जो भी काम करें, उसको बार बार प्रतिदिन लगन के साथ बिना नागा के करते 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 वो प्रतिष्ठित हो जाता है। यानी उसके बाद में पहले तो मुझे बैठने पर 15-20 मिनट संघर्ष करने के बाद मन ध्यान में लगता था, अब क्या है, बैठते ही लग जाता। ये क्या हुआ? ये प्रत्यक्ष अनुभूति के प्रकाश में एक कदम आगे बढ़ना। और स्वामी जी कहते हैं कि यह जो आलोक में जितने कदम आगे बढ़ूंगा, उससे मुझे पीछे कोई नहीं हटा सकेगा। यही है उपलब्धि। आप याद रखिए, प्रत्यक्ष अनुभूति, मेरे को ईश्वर का, ठाकुर का दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन मेरे को ध्यान अच्छा होने लगा है, ठाकुर का रूप अच्छा दिखाई देने लगा। फिर 3 महीने, 6 महीने, साल भर बाद ठाकुर का रूप अब ज्योतिर्मय दिखता है। वो जीवंत जागृत लगते हैं, प्रसन्न लगते हैं, ध्यान करने में आनंद आता है। ये क्या हुआ? ये प्रत्यक्ष अनुभूति के मार्ग में एक एक कदम में आगे बढ़। तो स्वामी जी कहते हैं कि जितने आप बढ़ते चले जाओगे, वह जो है वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, आपका धन हो जाएगा। अब ये बात दूसरी है कि उसके बाद में आपने लापरवाही कर दी, विषयिक चिंताओं में लग गए, बहिर्मुखी वृत्ति कर दी, तो इतनी मेहनत करके प्रत्यक्ष अनुभूति के स्तर पर जो हमने आगे बढ़े थे वो चला गया। लेकिन फिर भी नहीं जाता। सभी शास्त्रों ने लिखा है कि वो अगर थोड़ा सा चला भी जाए तो फिर आ जाए। गीता की व्याख्या इत्यादि सब में ये बात कही गई है कि साधना के बाद आप जो प्राप्त करेंगे वो कभी नष्ट नहीं होता, वो बना रहता। स्वामी जी इसी बात को यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर कहते हैं। किसी देश को जब तुमने स्वयं जाकर देखा, तब तुम्हें उसके संबंध में यथार्थ ज्ञान हुआ। हम में से प्रत्येक को प्रत्यक्ष अनुभूति करनी होगी। वो स्वामी जी ने ये इसी बात को आगे बता रहे हैं कि लोगों से ध्यान के बारे में सुनना एक चीज़ होती है, लेकिन ध्यान करके उसका अनुभव करके उसको आत्मसात करना, ये मानो किसी देश के बारे में नक्शे से जानना, ज्योग्राफी की किताबों के द्वारा उसके देश के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, उसके बदले उस देश में जाकर उसको देखना, उसके अनुसार। अब स्वामी जी इसके आगे कहते हैं, We have each to see for ourselves. Teacher can only bring the food. आचार्य गण केवल हमारे समीप खाना लाकर दे सकते हैं। इस खाद्य के द्वारा पुष्टि लाभ करने के लिए हमें स्वयं खाना पड़ेगा। आचार्य गण खाना दे सकते हैं। श्री राम कृष्ण वचनामृत में आप देखेंगे, श्री राम कृष्ण कहते हैं, एक स्थान पर, मुझे याद नहीं रहा है किसके संदर्भ में, कहते हैं कि देखो तो खाना बना के दे दो, कुछ करेंगे नहीं, खाना बना के दे दो उनके सामने, वो खाएं। ऐसा है ना, ठाकुर एक जगह किस प्रकार कहते हैं।
यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं अगर खाना मिल भी जावे, यानी महापुरुषों ने हमें क्या करना चाहिए, कैसे अनुभूति होती है, सारा वर्णन आपको पुस्तकों में मिल जाए। श्री रामकृष्ण वचनामृत में है, लीला प्रसंग में स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह उसका वर्णन किया है। क्रिश्चियन मिस्टिक्स में बहुत सारे इसके वर्णन हैं। सेंट टेरेसा ऑफ अविला, उसके 9 मेंशंस हैं। प्रसंग उठा है तो मेरा वेदांत केसरी में इस बार का ही आर्टिकल है, गो फॉरवर्ड। तो उसमें धीरे धीरे कैसे प्रगति होती है, कितने विभिन्न स्तर हैं, कितने लोगों ने, कितने संतों ने कितने प्रकार की बात कही है, वो सारा वेदांत केसरी के ये अगस्त इशू में वो आया। अब ये पढ़ लिया आपने, लेकिन खुद नहीं करेंगे तो इससे क्या? आचार्यगण केवल हमारे समीप खाना लाकर दे सकते हैं। इस खाद्य के द्वारा पुष्टि लाभ करने के लिए हम स्वयमेव खाना पड़ेगा, स्वयं साधना करनी पड़ेगी। तर्क युक्ति ईश्वर को ठीक ठीक प्रमाणित नहीं कर सकती, उसके बारे में केवल एक युक्तिक संगत सिद्धांत स्थापित करती हैं। वही बात स्वामी जी कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स के नेवर प्रूव गॉड सेव एज ए लॉजिकल कंफ्यूजन। तो स्वामी जी कहते हैं कि बातचीत करके ईश्वर है कि नहीं है, तो हम तर्क से सिद्ध कर देते हैं कि ईश्वर है। दूसरे ने कहा नहीं है, तो कि नहीं है। तो तर्क के विभिन्न प्रकार के लेवल्स होते हैं। किसी की युक्ति को हमको प्रमाण लेकर जाना पड़ता है कि उसके ऊपर तर्क करना पड़ता है। तो ईश्वर को सिद्ध भले कर दिया, लेकिन जब तक हम ईश्वर को नहीं देखते तब तक वो सच्चा प्रमाणित नहीं होता। तर्क युक्ति ईश्वर को ठीक ठीक प्रमाणित नहीं कर सकती, उसके बारे में केवल एक युक्ति संगत सिद्धांत स्थापित कर सकती। तो इस एक पैराग्राफ में बहुत महत्वपूर्ण बात स्वामी जी कहते हैं। अब इसके बाद में आगे चलें। इसमें 2-3 पैराग्राफ हैं इस चैप्टर में, और बहुत ही दोनों सब महत्वपूर्ण हैं। और पहले वाले जो चैप्टर्स थे उसमें तो शंकराचार्य का था और अद्वैत वेदांत का था, अत्यंत कठिन था। लेकिन यहाँ पर साधना संबंधी बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें। स्वामी जी कहते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड अ गॉड आउटसाइड ऑफ आवर सेल्व्स। Our own souls contribute all the divinity that is outside of us. We are the greatest temple. जो objectification is only a faint imitation of what we see within ourselves. यहाँ पर एक सिद्धांत की बात है। वो क्या कहते हैं? भगवान को अपने से बाहर प्राप्त करना असंभव है। ये कैसी बात? भगवान को बाहर नहीं देखेंगे तो कैसे देखेंगे? श्री रामकृष्ण से स्वामी विवेकानंद ने जब पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है, श्री रामकृष्ण ने क्या कहा? हाँ, देखा। जैसे मैं तुझे देखता हूँ वैसे देखा, है ना? तो मैं तो तुझे बाहर देखता हूँ, ईश्वर को भी मैंने बाहर देखा है? नहीं। श्री रामकृष्ण एक लाइन और कहते हैं, उससे भी स्पष्टतर रूप से देखा। ठीक है ना? उससे स्पष्टतर रूप से कैसे होगा? मेरे सामने ये किताब है, मैं देख रहा हूँ, इससे स्पष्टतर और क्या हो सकता है? एक लेंस लेके देखे, वो भी तो वैसा ही होगा। इससे स्पष्टतर रूप है, यानी मैं भीतर मैंने इसको ईश्वर को देखा, बाहर नहीं, इंद्रियों के माध्यम से नहीं। ये स्वामी विवेकानंद का बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है। और नहीं तो क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि ईश्वर का दर्शन बाहर हो जाएगा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। स्वामी जी कहते हैं भगवान को अपने से बाहर प्राप्त करना असंभव है। बाहर जो ईश्वर तत्व की उपलब्धि होती है वह हमारी आत्मा का ही प्रकाश मात्र है। हमारा ईश्वर आत्मा दोनों एक हैं, और जब हम ईश्वर दर्शन करते हैं तब वो आत्मा का प्रकाश ही होता है जो बाहर हमारे मन इत्यादि के कारण एक रूप धारण करता है, लेकिन वही एक आत्मा। तो ये आत्मा क्या है?
हमारा देह है, ये देह मर जाएगा, परिवर्तित हो रहा है। हमारा मन है, वो निरंतर परिवर्तित हो रहा है। मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि पूरी तरह परिवर्तित हो रहे हैं। इसके पीछे एक चैतन्य सत्ता है जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो मेरा अपना व्यक्तिगत स्वरूप है। उसको मैं जान नहीं सकता। क्यों? उसको मैं कैसे जानूंगा? वो तो नित्य ज्ञाता है, वही सबको देखता है। जो देखने वाला है उसको कैसे जानोगे? विज्ञातारम अरे के न विजानीया। मैं इस बाहर की चीज़ों को आँख से देखता हूँ। आँख को मैं देखता हूँ, आँख को भी देखता हूँ ना मन से। आज मेरी आँख से ठीक नहीं दिख रहा है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आँख को मैंने देखा, किससे देखा? मन से देखा। और मन के पीछे क्या है? आत्मा। मैं मन को भी देखता हूँ। मेरा मन बड़ा चंचल है आज मन एकाग्र नहीं हो रहा है। आज बड़ा अच्छा था, मन में बड़ी प्रसन्नता थी। ये किसने देखा? ये आत्मा। इस आत्मा को हम दे सकते हैं, तो फिर उसके पीछे और कोई देखने वाला होना चाहिए, ऐसा चलता चला जाएगा। तो उस आत्मा को हम नहीं देख सकते, पर उसका प्रकाश जब बाहर दिखाई देता है तो वो ईश्वर के रूप में दिखाई। अब इससे ज़्यादा तो समझाया नहीं जा सकता इसको। आत्मा को हम नहीं देखते हैं, लेकिन स्वामी जी यहाँ पर क्या कहते हैं? Our own souls contribute all the divinity that is outside of us. हमारे बाहर जितनी दिव्यता है, बाहर जितना ईश्वरत्व है, ये सब हमारी आत्मा का ही हम प्रक्षिप्त कर रहे हैं। जब विश्वनाथ मंदिर कर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ पर ईश्वर देखते हैं। आप मत समझिए कि वो विश्वनाथ जी के मंदिर में पत्थर में है। वो हमारे भीतर जो चैतन्य परमात्मा है, वही वहाँ पर उसमें विश्वनाथ जी के मंदिर में पत्थर के अंदर देवत्व को प्रकट। और अगर वहाँ पर होता तो सभी लोग देख पाते? सब लोग तो नहीं देख पाते। कुछ लोग जानते देखने के पत्थर ही है। अगर एक बार सचमुच विश्वनाथ जी का दर्शन या चैतन्य का हो जाए तो परिवर्तन हो जाए, 1 मिनट में हो जाए। हमारे भीतर जो चैतन्य है उसी को हम बाहर, our own souls contribute all the divinity that is outside of us. हम यहाँ पर मंदिर में जो हम डिविनिटी देख रहे हैं, ठाकुर का चैतन्य रूप देख रहे हैं, हमारे भीतर की आत्मा है, उसी का प्रकाश है। कितनी महत्वपूर्ण, कितनी सुंदर बात स्वामी जी कहते हैं यहाँ पर। उसको हिंदी में क्या है? वह हमारी आत्मा का ही प्रकाश मात्र है। बाहर जो ईश्वर तत्व की उपलब्धि होती है वह हमारी आत्मा का ही प्रकाश मात्र है। हम ही हैं ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ मंदिर। वी आर द ग्रेटेस्ट टेम्पल। वी आर द ग्रेटेस्ट टेम्पल। वो विश्वनाथ मंदिर से भी बड़ा मंदिर, इस मंदिर से भी बड़ा। लोग मानते हैं, कहते हैं, तो स्वीकार किया जाता है। ध्यान करना है तो हृदय मंदिर में, यह शरीर मंदिर है और उसमें जो गर्भगृह है वो हृदय है, उसमें अपने इष्ट को बैठाओ और उसका ध्यान। यदि ये नहीं किया जाएगा, याद रखिए, तो हम कहाँ? हम रहेंगे उसी भौतिक स्तर पर बने रहेंगे। बाहर के मंदिर ही मंदिर दिखेंगे, हमारे भीतर वास्तविक जो चैतन्य सत्ता है वो नहीं दिखेगी। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात। और सारा जीवन उसी स्तर पर रहते हैं, कुछ प्राप्ति नहीं होती। और जैसा मैंने कहा, अनुभूति की बात चल रही है, प्रारंभ से अनुभूति की बात कर रहे हैं। प्रार्थना करके अपने हृदय में अपने इष्ट का अच्छी तरह ध्यान करना, ये जानना कि जो इष्ट हैं वो हम मेरी चैतन्य आत्मा ही हैं। ये चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है। ये इतना आसान नहीं, सच पूछा जाए। प्रारंभ से करना, ध्यान करना बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर जो कुछ उपलब्धि होती है वह हमारे आभ्यंतरिक ज्ञान का ही अति सामान्य
अनुकरण या प्रतिबिंब मात्र है। The objectification is only a faint imitation of what we see within ourselves. बाहर हमने विश्वनाथ जी का दर्शन किया, ठाकुर का दर्शन किया, प्रणाम किया, सब किया, ये जितना है ये सब का सब ऑब्जेक्टिफिकेशन, उसको हमने कहा प्रतिबिंब, ऑब्जेक्टिफिकेशन। यह मेरे हमारे हृदय में जो परमात्मा सत्ता है उसका एक क्षीण अति सामान्य अनुकरण या प्रतिबिंब है। सब कुछ हमारे भीतर है, परमात्मा हमारे भीतर है, सच्चिदानंद आत्मा हमारे भीतर है। हम जाकर उस मूर्ति को हमारे आत्मा से हम उसको मानो प्रकट कर देते हैं, हम में उसमें एक चैतन्य सत्ता कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा ईश्वरत्व देखते हैं, है सब यही। कितनी महत्वपूर्ण बात, कितनी सुंदर बात स्वामी जी का। आगे चलें। Concentration of our powers of mind is our only instrument to help us to see God. If you know one soul your own, you know all souls past, present and to come. The will concentrates the mind. Certain things excite and control this will, such as reason, love, devotion, breathing, etc. The concentrated mind is a lamp that shows us every corner of the soul. अब ये सिद्धांत अभी तक बता दिया। पहली बात प्रत्यक्ष अनुभूति की बात कही, दूसरा कहा कि सभी चैतन्य जो है हमारे भीतर है, वही हम बाहर उसको अभिव्यक्त करते हैं, वही दर्शन करते हैं। अब एक उसका उपाय कैसे प्राप्त होता है, स्वामी जी कहते हैं हमारे मन की शक्तियों की एकाग्रता ही हमारे लिए ईश्वर दर्शन का एकमात्र साधन है। स्वामी जी बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द बोल रहे हैं। द माइंड इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट। चित्त की एकाग्रता एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय। यह भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, एकाग्रता को इतना महत्व दे रहे हैं। भक्ति में भी क्या होगा, अगर ठीक ठीक भगवान के प्रति प्रेम होगा, भक्ति होगा, तो मन पूरी तरह एकाग्र हो जाए। इमोशन से भी, जिसे भावनाएं कहते हैं, मन एकाग्र हो जाता है। अब बच्चे को अगर खिलौने के प्रति आकर्षण हो गया तो मन एकाग्र हो जाएगा। एक युवक युवती के प्रति आकृष्ट होता है तो पूरा मन एकाग्र हो जाता है। भगवान के प्रति भक्त आकृष्ट होता है तो एकाग्र हो जाता है। एकाग्रता अत्यंत आवश्यक। Concentration of powers of the mind is our only instrument to help us see God. और फिर मतलब क्या हो गया, हमारे मन की शक्तियों की एकाग्रता ही हमारे लिए ईश्वर दर्शन का एकमात्र साधन है। तो भाई अगर सचमुच हम ईश्वर दर्शन करना चाहते हैं तो मन को एकाग्र करें, मन को एकाग्र करके ईश्वर में लगावें, इधर उधर नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। एक एक के बाद पहली बात कही थी प्रत्यक्ष अनुभूति, उसके बाद स्वयं के भीतर के चैतन्य या आत्मा की बात कही, अब एकाग्रता की बात। एकाग्रता के बिना नहीं होगा। अगर हम सचमुच धार्मिक जीवन चाहते हैं, अनुभूति चाहते हैं, तो मन को एकाग्र करना ही होगा। और ये बहुत बड़ा विषय है, पातंजल योग सूत्र सारा उसके ऊपर निर्भर। उसमें जो विक्षेप हैं उनको दूर करना है, उसके उपाय कैसे दूर करना, कैसे मन में इधर उधर मन भाग रहा है तो पंच क्लेशों को दूर करने का उपाय करना, यम नियम करना, आसन प्राणायाम करना, ये सब बहुत सारी बातें। तो आसन की बात भी कही गई है, बिना हिले डुले बैठना। अब हिलेंगे डुलेंगे, मैं कई बार बताता हूँ कि अगर हम शरीर को हिलाएंगे डुलेंगे तो जैसे एक गिलास को आप हिलाएंगे डुलवाएंगे तो पानी जो है वो भी हिलेगा, रुकेगा नहीं। उसी प्रकार से अगर बैठे हैं हम और शरीर को हिलाते रहेंगे तो मन एकाग्र नहीं।
सबसे पहले तो बैठना सीखो। स्वयं स्वामी विवेकानंद ने कहा है। सिस्टर निवेदिता ने एक बार स्वामी जी से पूछा कि कहाँ ध्यान करना चाहिए, सिर में करना है कि हृदय में? स्वामी जी ने कहा कि हृदय में ध्यान करना अच्छा है, पर वे कहते हैं पर बैठना तो सीखो। ध्यान हम सब करना चाहते हैं लेकिन बैठना नहीं जानते। बिना हिले डुले हम कितनी देर बैठ सकते हैं? 15 मिनट, आधे घंटे। फिर मैं जानता हूं, मैं तो अत्यंत चंचल। और ध्यान ठीक है, कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन का स्वामी जी ने यहाँ पर विस्तार नहीं किया है और मैं यहाँ पर जाना नहीं चाहता हूँ। पूरा पातंजल योग सूत्र है, उसके आगे स्वामी जी पातंजल योग सूत्र का बात भी करेंगे, तब देखा जाएगा कंसंट्रेशन, एकाग्रता के बारे में, ध्यान के बारे में। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, एक प्रत्यय के ऊपर मन को कंटिन्यूसली बनाए रखना, एकतानता ध्यानम, ये इत्यादि आएगी बात उसको। लेकिन स्वामी जी कहते हैं हमारे मन की शक्तियों की एकाग्रता ही, मन की शक्तियों की, मन को एकाग्र करना, इसका अर्थ ही होता है कि मन की शक्तियों को एकाग्र। एक बार मन एकाग्र हो गया मतलब यह है कि मन में जो शक्ति है, मन अपने आप में एक प्रवाह है, मन में शक्ति है। शक्ति यानी कि आप जानते हैं कि हम मन के माध्यम से ही तो सब कुछ करते हैं। मन हमारे शरीर को चलाता है, मन के साथ संकल्प विकल्प को हम कंट्रोल करके एक दिशा में हम जाते हैं। मन की सारी शक्तियाँ, और पतंजल योग सूत्र में बहुत सारा विस्तार है मन की शक्तियों के बारे में। मन की शक्तियों की एकाग्रता ही हमारे लिए ईश्वर दर्शन का एकमात्र साधन है। यदि तुम एक आत्मा को, अपनी आत्मा को जान सको तो तुम भूत भविष्यत वर्तमान सभी आत्माओं को जान सकोगे। इच्छा शक्ति के द्वारा मन की एकाग्रता साधित होती है और विचार शक्ति, प्राणायाम आदि विभिन्न उपायों से यह इच्छा शक्ति उद्भुत और वशीकृत हो सकती है। एकाग्र मन मानो एक प्रदीप है जिसके द्वारा आत्मा का स्वरूप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब रिकॉर्ड में तो यहाँ पर केवल हमारे पास इतनी ही बात आती है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने 1000 आइलैंड पार्क में ये निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने कुछ न कुछ विस्तार से कहा एकाग्रता के बारे में। तो यहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि इफ़ यू नो वन सोल योर सेल्फ, यू नो ऑल सोल्स पास्ट प्रेजेंट एंड टू कम। अब ये एकाग्रता के बीच में ये एक स्टेटमेंट आ गया, उसका एकाग्रता से कोई संबंध नहीं। उसके बाद में फिर एकाग्रता की बात ही है। द विल कॉन्सेंट्रेट्स द माइंड, इच्छा शक्ति। Certain things excite and control this will, इच्छा शक्ति। अभी कहा था मन की शक्तियों की बात, और उसके बाद विल यानी इच्छा शक्ति। हम कुछ भी करते हैं तो एक संकल्प करते हैं और उसके बाद में उसको हम जीवन में परिणित करने का प्रयत्न करते हैं। और इच्छा शक्ति है जिस व्यक्ति में रहती है, वो चाहे कितनी भी विपदाएं आएँ, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आएँ, उसको पकड़े रहता है और अंत में अपनी इच्छा शक्ति से उसे विजय प्राप्त। हम सभी समझते हैं इच्छा शक्ति क्या है। इस इच्छा शक्ति को बढ़ाना है। यहाँ पर स्वामी जी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के कुछ उपाय बताते हैं। इच्छा शक्ति के द्वारा मन की एकाग्रता साधित होती है, तो समझ में आ गई बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और विचार शक्ति, प्राणायाम इत्यादि विभिन्न उपायों से यह इच्छा शक्ति उद्भुत और वशीभूत हो सकती है। इसका 3 इत्यादि यानी बहुत सारे काम। प्राणायाम, तो प्राणायाम से क्या होता है? ये जो प्राण है, स्वामी विवेकानंद महत्व देते थे। उन्होंने प्राणायाम पे राजयोग में 3 लेक्चर प्राणायाम के ऊपर दिए। हमारे यहाँ पे तो श्री रामकृष्ण उसको प्रोत्साहित नहीं करते थे, माँ शारदा भी प्रोत्साहित नहीं करती थी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्राणायाम करें, यानी नाड़ी शुद्धि, एक नाक से लेना, दूसरे नाक से उसको निकालना, फिर दूसरे नाक से लेना, फिर पहली नाक से निकालना, 8 मात्रा में लेना, 8 मात्रा में निकालना, 8 मात्रा में पुनः लेना और निकालना, इसको कहते हैं नाड़ी शुद्धि। अगर नियमित रूप से इसे नाड़ी शुद्धि को ही करें,
ध्यान के पहले तो हम देखेंगे इसमें कोई खतरा नहीं है, मेडिकली भी कोई खतरा नहीं है, जो सांस रोकने से खतरा होता है वो सब कोई खतरा नहीं है उसके अंदर। और अगर इस प्रकार से करें तो हमारा शरीर जिसे कहते हैं ना हल्का हो जाएगा, प्रसन्नता होगी, मन एकाग्रता में सहायता। ये एक निश्चित बात। तो स्वामी जी ने प्राणायाम की बात कही, और प्राणायाम अगर करना है तो फिर इच्छा शक्ति कैसे बढ़ेगी? तो रोज़ करना पड़ेगा, जितना नियम किया है उतना करना पड़ेगा, इसको करने में इच्छा शक्ति बढ़ेगी आपकी। उसके बाद क्या है? विचार। ये विचार कर रहे हैं हम, बातचीत कर रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, इन विचार के द्वारा हमारी इच्छा शक्ति वृद्धि होती है। तीसरी बात स्वामी जी कहते हैं शक्ति। शक्ति केवल एक शब्द आ गया है। द विल कॉन्सेंट्रेट्स द माइंड, सर्टेन थिंग्स एक्साइट एंड कंट्रोल दिस विल, सच एज लव, सच एज रीजन, लव, डिवोशन, ब्रीदिंग। अब यहाँ पर इंग्लिश में लव एंड डिवोशन, इसको शक्ति कैसे ट्रांसलेशन करते हैं मेरे को समझ में। भक्ति की जगह यहाँ शक्ति छप गया है, भक्ति होना चाहिए। भक्ति, डिवोशन, लव, प्रेम और डिवोशन। तो ये तो अभी हमने बात ही किया है, जहाँ कहीं भी भक्ति होगी, प्रेम होगा तो मन हमारा एकाग्र हो ही जाएगा। माँ जब प्यार करती है, बच्चे से जितना प्रेम करती है, तो माँ की इच्छा शक्ति कितनी प्रबल होती है। एक काम पकड़े रहेगी, माँ को कुछ करना है, बच्चे के लिए अच्छा करना है, तो सारी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती। तो ये माँ की इच्छा शक्ति तो प्रेम के ऊपर ही निर्भर करती है। भक्त की इच्छा शक्ति भक्ति के ऊपर निर्भर करती है, डिवोशन के ऊपर निर्भर करती है। तो ये संक्षेप में स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं रीज़न, विचार, प्रेम, भक्ति और प्राणायाम इत्यादि के द्वारा इच्छा शक्ति की वृद्धि होती है। सर्टेन थिंग एक्साइट एंड कंट्रोल, ये क्या है? कुछ बातें इच्छा शक्ति को बढ़ाती हैं, इच्छा शक्ति को उद्भुत और वशीकृत हो सकती है। इच्छा शक्ति बढ़ जाती है और कंट्रोल भी। जैसा मैंने अभी कहा था, प्राणायाम से कई चीज़ों में हमारा प्राण के साथ मन को भी नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। प्रेम और यदि हो तो वह भी हमारी इच्छा शक्ति को नियंत्रित करेगा। ये बात स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद कहते हैं द कॉन्सेंट्रेटेड माइंड इज़ ए लैम्प दैट शोज अस एवरी कॉर्नर ऑफ द सोल। और अंत में इसको समाप्त करने के बाद कहते हैं स्वामी जी, ये कहते हैं एकाग्र मन मानो एक प्रदीप है जिसके द्वारा आत्मा का स्वरूप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो आत्मा का एकाग्र मन तो निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक यंत्र है। बिना एकाग्रता के कुछ नहीं हो सकता। जैसा अभी मैंने कहा, पूछा एकाग्रता, तो कोई कहे भक्ति के द्वारा होगा। अरे भक्ति के में भी एकाग्रता होगी, प्रेम के द्वारा एकाग्रता होगी। कोई बोले ज्ञान योग से होगा, ज्ञान योग में भी उसके साधन चतुष्टय जो है उसके अंदर षट संपत्ति में है शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। समाधान एकाग्रता। ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, राजयोग हो, राजयोग तो है ही, और कर्मयोग जो भी हो उसके अंदर एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर हम इसको रोकेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें स्वामी जी ने कही है। उसके बाद में वे और भी बातें करेंगे। नो वन मेथड कैन सूट ऑल इत्यादि, इसकी चर्चा हम अगली बार। तम देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य बालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेकानन्दमहानमामि। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।